हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट एंड मेजरमेंट के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास। अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम। ओके, लेंथ का जो डिस्कशन किया था उसमें जो कैलकुलेशन वो पार्ट था, इतना मास के डिस्कशन में नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ मास का। मास किसे बोलते हैं? व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, amount of matter present in body is called mass। ठीक है, जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मास। कोई अगर मोटा है तो उसका मास ज़्यादा है। ओके, कोई अगर इतना मोटा नहीं है, सिंगल बॉडी है, अगर हम सिंगल बॉडी बोलते हैं इसका मतलब क्या है? उसमें मास कम है। ठीक है, देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अगर साइंस में ही आप देखो तो अगर किसी क्वांटिटी को अच्छी तरीके से स्टडी करना है तो उसका मास मेज़र करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये मास फिजिक्स में कहाँ, मतलब कि एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लीजिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो अगर मास हमें पता है तो आगे हम चल सकते हैं। ठीक है, मास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए ये क्या है, मतलब कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ये किसी चीज़ के साथ चेंज नहीं होता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स like प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास आप यहाँ मेज़र करो, मून पे मेज़र करो या किसी और प्लैनेट पे मेज़र करो, कहीं पे भी मेज़र करो, मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। मास को किस में मेजर किया जाता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। कोई आपको पूछे कि आपका वेट क्या है, तो वो आपको वेट पूछ रहा है, वो आपका मास नहीं पूछ रहा है। अगर आप बोलोगे कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है तो वो रॉन्ग है एक्चुअली फिजिक्स में। ठीक है, आपका वेट 50 न्यूटन होगा, 50 किलोग्राम नहीं होगा। होता क्या है कि हम तो 50 किलोग्राम ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक कन्वेंशन अब बन गया है कि जहाँ पर भी हमें अपना वेट बोलना है तो हम किलोग्राम में बोलेंगे। तो एक मैं आपको वर्ड देता हूँ, ग्रेविटेशनल मास। कैसा मास? ग्रेविटेशनल मास। ओके, ऑन अर्थ स्पेशली हम अर्थ की बात करेंगे क्योंकि हम अर्थ पे इस मास को अपना मास मान लेते हैं, इस वेट को। ऑन अर्थ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ on us is considered as gravitational mass। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, आप अगर मून पे जाओगे तो आपका मास चेंज होगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल मास चेंज होगा, लेकिन आपकी बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बोलूँ, देखिए इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। हाँ, ओके, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि m इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, क्या बोलता हूँ? m इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। तो m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, मास 5 किलोग्राम है, वो कहीं पे चेंज
नहीं होगा। लेकिन हमारी अर्थ पे जब हम अपना वेट मेज़र करते हैं, सोचो कि 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसका वेट अगर मेज़र करते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। ये ग्राम का है, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट विल बी द आंसर? 5 इंटू नियरली 10 ले लो तो क्या आएगा? 50। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है? 50 न्यूटन होता है, लेकिन हम इसको कन्वेंशनली किलोग्राम बोलते हैं। अगर आप किलोग्राम बोलना चाहो तो किलोग्राम फोर्स ऐसा बोलो, 50 किलोग्राम फोर्स kgf। ठीक, ओके। अगर मास को मेजर करना है तो नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली बैलेंस, नॉर्मली नॉर्मल बैलेंस या तो बैलेंस, बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट के अगर हमें मास मेजर करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? बैलेंस। ठीक है, ओके। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा मतलब कि मैं बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल और ऐसे एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मास ऑफ molecules are measured in AMU। किसमें मेजर किया जाता है मास ऑफ मॉलिक्यूल? AMU में। AMU क्या है? AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको कई बार U भी बोला जाता है। और U कितना है? U इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, नियरली ये एक प्रोटॉन का मास है। या तो अगर आप ऐसा भी ले लो, 1/12 ऑफ C12 अनएक्साइटेड एटम। ठीक है, अनएक्साइटेड C12 एटम। देखो C12 है तो मतलब इसमें 12 मतलब कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है, तो टोटली 12 प्रोटॉन आप मान लो। तो एक प्रोटॉन का मास कितना? तो उसको हमने ये ले लिया, उसको हम यूनिफाइड मास भी कभी कभी बोलते हैं। तो U इज इक्वल्स टू कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये हमें छोटा कैलकुलेशन जब करना होता है, ओके, स्पेशली जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स यूज्ड यूनिट ऑफ मास एज U। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, उन सब में मास का यूनिट हम कौन सा यूज करेंगे? U इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, ओके। तो अगर हमें रेगुलर मास मेजर करना है तो हम बैलेंस यूज करेंगे। छोटा मास अगर मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे? Very small mass is measured using mass spectrograph। किसमें यूज होता है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ठीक है, मास इज मेजर्ड by observing their trajectory। ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके हम 12th में ये पढ़ने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मास डिफरेंट है तो उसकी ट्रेजेक्टरी भी डिफरेंट होगी। तो किस तरह की ट्रेजेक्टरी है उस पर से हम उसका मास कितना है
वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे मास की बात हमने कर ली, कैसे मेज़र किया जाता है। नॉर्मल मास की अगर हमने बात की तो वो नॉर्मल बैलेंस से मेज़र किया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया। अब अगर बड़ा मास है, बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन, वो कैसे मेज़र किया जाएगा, तो उसका भी एक पॉइंट है। ओके, लार्जर मास कैन बी measured using gravitational laws, G(m1 m2 upon r square), gravitational laws। ठीक है, ये मतलब कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मास अगर हमें मेज़र करना है तो हम ग्रेविटेशनल लॉ का यूज़ करेंगे। मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसको हम यूज़ करके अगर ज़्यादा मास मतलब कि बहुत बड़ा मास मेज़र करना है तो वो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम फिजिक्स में बहुत छोटा और बहुत बड़ा मास मेज़र करते हैं। ठीक है, देखिए लार्जेस्ट मास हम कितना मेजर करते हैं? लार्जेस्ट मास कौन सा होगा? लार्जेस्ट मास किसका? मास ऑफ यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है उसका मास नियरली 10⁻26 किलोग्राम है। कितना है? 10⁻26 किलोग्राम। ओके, और स्मॉलेस्ट मास किसका मेजर करते हैं? तो वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नियरली 10⁻31 किलोग्राम है। कितना है? 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या डिस्कस करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो, टाइम मतलब कि आप बोलोगे जैसे ही मतलब कि कोई वीडियो आता है तो सर ये कितने टाइम का होगा, कितने मिनट का होगा? सर 30 मिनट से ज़्यादा होगा तो हम बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा बोलेंगे कि हाँ, कि टाइम हर जगह पर मेज़र किया जाता है बच्चों। फॉर एग्जांपल कोई मूवी, तो मूवी का टाइम किस में? आर में। सेकंड की बात करें तो सेकंड में किसका टाइम होता है? तो फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेसिंग है तो 100 मीटर रेसिंग का टाइम किस में मेज़र किया जाएगा? सेकंड में। ठीक है, यूसेन बोल्ट 9 मिनट 54 सेकंड। अच्छा, मिनट में कौन सा टाइम मेज़र किया जाएगा? तो आप याद करो, मैगी 2 मिनट मैगी। ठीक है, अगर हम आर की बात करें, आर में किसका टाइम मेज़र किया जाता है? तो एग्ज़ाम 3 आवर एग्ज़ाम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि डेज में किसका टाइम मेज़र किया जाता है? तो डेज में 5 डेज। टेस्ट में कितने डेज होते हैं? 5 डेज होता है। ठीक है, कितने दिन का लॉकडाउन है? 21 डेज का लॉकडाउन। डेज, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब बात करते हैं उससे आगे की, कि डेज में नहीं, अब वीक्स की बात करते हैं। वीक मतलब कि कितने वीक, इतने वीक में ये हो जाएगा, इतने वीक में ये हो जाएगा। ये कौन से इवेंट होती है? मतलब कि अगर आप ऐसा बोले कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, तो 1 वीक में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीक में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर उसके आगे की बात करें तो मंथ, तो बहुत मैं एग्जांपल दूंगा ये प्रेगनेंसी वाला। ठीक है, 9 मंथ प्रेगनेंसी। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, फिर ईयर्स की बात करते हैं। ईयर्स मतलब कि हमारी एज, हाउ मेनी ईयर्स यू ओल्ड। ओके, तो वो भी टाइम हम मेज़र करते हैं। बाद में तो डिकेड की बात करेंगे, मतलब कि पहले 10th डिकेड में ऐसा था, आप लोगों ने एसएस में पढ़ा होगा कि ये डिकेड में ऐसा था, 100 साल पहले ऐसा था, वैसा था। ठीक है, तो सभी जगह पर अगर आप देखो, छोटे से बड़े तक, हम सभी जगह पर टाइम मेज़र करते हैं। ठीक है, टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर? टू स्टडी एनी इवेंट, measurement of
its time interval, measurement of its time interval is very important. उसका टाइम इंटरवल मेज़र करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में तो हम बहुत बार टाइम को यूज़ करेंगे। एक बॉडी वहाँ से गिरी तो कितने टाइम में यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। तो टाइम किसमें मेज़र किया जाएगा और कौन मेज़र करेगा? टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक। कौन मेज़र करता है टाइम? क्लॉक। ओके ओके। ऐसा यूनिट क्या है टाइम का? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकंड। हम उसको क्या देते हैं? 1 सेकंड। मतलब कि पूरा सेकंड लगेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड क्या है? 1 सेकंड। 1 सेकंड इज टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट सर्टेन, मतलब कि कुछ नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, सर्टेन वाइब्रेशंस बाय सीजियम एटम। कौन सा एटम? सीजियम एटम। जब वो ग्राउंड लेवल में होता है तब वाइब्रेट करता रहता है। तो कई वाइब्रेशन से उसका कंप्लीट करने के टाइम ड्यूरेशन को हम क्या लेते हैं? 1 सेकंड। वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसीलिए हम उसको स्टैंडर्ड लेते हैं। कितना? 1 सेकंड, ठीक है ना। क्लॉक्स यूजिंग सीजियम एटम आर नोन एज एटॉमिक क्लॉक्स। उसे क्या बोला जाता है? एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है। ये एटॉमिक क्लॉक ये बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है और होना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो ये एटॉमिक क्लॉक है, वो मतलब कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखी जाती है और उसके साथ हमारा टाइम मैच किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, वो इंग्लैंड में है। वहाँ पूरे वर्ल्ड का मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम वहाँ मेज़र किया जाता है। फिर हमारे इंडिया में इलाहाबाद, वहाँ से यहाँ इलाहाबाद में रिलेट किया जाएगा। और जैसे जैसे मतलब कि अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड और वो सब चेंज होगा तो टाइम ड्यूरेशन भी चेंज होती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो अमेरिका और इंडिया दोनों में 5 आवर एंड 30 मिनट्स का गैप है। वो हमसे 5 आवर 30 मिनट्स पीछे है, ठीक है। सबसे आगे कौन है? तो जापान। और इंडिया में सबसे आगे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये टाइम मेज़र करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वरना अगर आपने टाइम सही से मेज़र नहीं किया तो फिर कौन सी इवेंट कब टेक्स प्लेस होगी वो हम एक्यूरेटली नहीं बोल पाते, ठीक है ना। तो क्या है? दैट एक्यूरेसी ऑफ एटॉमिक क्लॉक इज वेरी हाई, ठीक है। बहुत एक्यूरेट है। कितनी एरर होती है उसमें? एरर क्रिएटेड बाय देम इज ऑफ 3 माइक्रोसेकंड पर ईयर। पूरे साल में अगर उनसे गलती हो गई तो कितने गलती होगी? 3 माइक्रोसेकंड की। बच्चों मैं 3 माइक्रोसेकंड यहाँ पर लिखता हूँ। 1 सेकंड खत्म हो गई। ये इसका कितना मतलब कि 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻⁶ टाइम बहुत एक्यूरेट होती है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन भी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन। मतलब कि आप मेजर कर लोगे, किसी ने आपको मेजर करने को बोला, आपने मेजर कर दिया, कैसे भी मेजर कर दिया तो चलेगा? नहीं, योर मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट वन। ओके, तो क्या आपको समझ में आया कि टाइम बहुत जगह पर इंपॉर्टेंट है? ओके, और टाइम किससे मेजर किया जाता है? एटॉमिक क्लॉक से। या तो ओके sometime time is measured
यूजिंग पेंडुलम क्लॉक्स। ओके, कई बार पेंडुलम क्लॉक से भी टाइम मेजर किया जाएगा। ठीक है, उसमें कौन यूज होता है? सेकंड्स पेंडुलम यूज होता है। कौन सा? सेकंड्स पेंडुलम। आपने शायद देखी होगी ऐसी क्लॉक, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम मतलब कि वो जो ऐसे घूमता रहता है ना पेंडुलम, ओके, वो 2 सेकंड में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। सोचो 2 सेकंड में, अच्छी तरीके से देखना, 2 सेकंड में। सो यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 सेकंड, ठीक, यहाँ जाने के लिए 1 सेकंड, यहाँ आने के लिए आधा सेकंड, तो आधा 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 आधा, ठीक। तो फिर यहाँ से वो जब गया, जब 2 आधा सेकंड यहाँ से, फिर बाद वापस आधा इधर से, तो 1 सेकंड हो गया, फिर वापस आधा 1 सेकंड हो गया। तो मतलब कि जब भी यहाँ से पास होगा तब कितनी सेकंड से पास होगा? 1 सेकंड से। तो एक्यूरेटली हम 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो कई बार इस पेंडुलम क्लॉक का भी यूज़ किया जाता है टाइम मेजर करने के लिए। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, क्या कि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो अगर ग्रेविटी चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल हाइट से ग्रेविटी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस भी ग्रेविटी चेंज होती है, तो ग्रेविटी चेंज हो गई तो ये पेंडुलम क्लॉक भी आपको एक्यूरेट टाइम नहीं बोल सकती। ठीक है ना। फिजिक्स में हम मतलब कि बहुत कम टाइम इंटरवल भी मेज़र करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल भी मेज़र करते हैं। बहुत कम टाइम इंटरवल कितना मेज़र करते हैं हम? शॉर्टेस्ट टाइम इज 10⁻⁻24 सेकंड। ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। और लार्जेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लॉन्गेस्ट बोलूँगा। लॉन्गेस्ट टाइम, सिर्फ टाइम बोलने से नहीं होगा, टाइम इंटरवल बोलना पड़ेगा। टाइम इंटरवल तो वो है 10⁻17 सेकंड। ये है एज ऑफ यूनिवर्स। देखो ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, नियरली एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, नियरली एक्यूरेट होता है। अब ये एक्यूरेट बोल रहा हूँ, प्रिसीजन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप टेंशन मत लो, अगले लेक्चर में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बहुत जोर देने वाले हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। आगे देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तब तक के लिए नमस्कार।